काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गंगा को निर्मल बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण पिछले करीब 6 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर क्षेत्र में इस परियोजना की धीमी रफ्तार का खामियाजा सीधे तौर पर गंगा नदी और आसपास के पर्यावरण को भुगतना पड़ रहा है। रौना गांव स्थित गंगा किनारे करीब 126 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एसटीपी का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो सका है। नतीजतन शहर और फैक्ट्रियों से निकलने वाला लाखों लीटर गंदा व केमिकल युक्त पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के रोजाना सीधे गंगा में गिर रहा है, जिससे नदी का जल लगातार प्रदूषित हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस प्रदूषण का असर आसपास की जमीन और जीव जंतुओं पर भी साफ दिखने लगा है। जमीन बंजर होती जा रही है, वहीं पानी में ऑक्सीजन की कमी से जलीय जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि गंगा का जल अब न तो पीने योग्य रह गया है और न ही आचमन के लिए उपयुक्त। परियोजना में देरी का मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण की समस्या बताया जा रहा है। रौना गांव के भूस्वामी अमित तिवारी का कहना है कि उनकी जमीन का आंशिक अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे बची हुई जमीन अनुपयोगी हो जाएगी। उन्होंने पूरी जमीन का उचित मुआवजा या वैकल्पिक जमीन देने की मांग की है। वहीं नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी राजीव मोहन सक्सेना ने बताया कि भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं के कारण निर्माण कार्य में देरी हुई है, लेकिन जल्द ही इसे शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस एसटीपी के बनने के बाद नगर और आसपास के नालों को इससे जोड़ा जाएगा, जिससे गंदे पानी को गंगा में जाने से रोका जा सकेगा। देखिए, रौना गांव में जो एसटीपी बनने के प्रोसेस में है, उसमें लैंड ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली गई है और उसका टेंडर वगैरह भी यूपी जल निगम ग्रामीण द्वारा कर दिया गया है और वो भी फाइनल वाली स्टेज पे है और बहुत जल्दी ही उस पर काम भी शुरू हो जाएगा। ये लगभग टोटल ओवरऑल 126 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, जो डिटेल में मतलब यूपी जल निगम ग्रामीण साहब को भी पता चल सकता है। प्रोसेस तो शुरू हुए करीब 5 से 6 साल हो गए, अब तक क्या दिक्कत आ रही? बीच में कुछ लैंड इश्यूज थे और भी कई मतलब इश्यूज थे, लेकिन अब वो लैंड वाला इशूज तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है और टेंडर भी अब फाइनल हो गए हैं। अब चीजें मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इशू रह गया है, चीजें फाइनल वाले स्टेज पे हैं और काम कभी भी थोड़े बहुत टाइम में शुरू हो जाएगा। हम लोग मौके पे गए थे, एक ग्रामीण से दूसरी लाइन जा रही है। नहीं, देखिए उनकी जो जमीन है, क्योंकि उनका एरिया जितना हम लोगों को चाहिए, उन लोगों से हम लोगों ने प्रयास भी किया था, उनके सभी लोगों ने दे भी दिया है। 1-2 लोग हैं जो नाम मात्र का जिनका एरिया है, ठीक है, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया, अगर वो चाहें तो भी हम लोग ले सकते हैं। अदरवाइज उनका इतना माइनर एरिया है कि उसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और आपकी जमीन को जा रही है, क्या दिक्कतें आ रही है आपको मुआवजा लेने में? जो जमीन जा रही है उसका जो है पहले राजस्व विभाग की टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया, उसका मुआयना किया गया और उनको पीछे के डेट से जाके उसकी मुआयना करके खतौनी का उसके बाद इसका अंश निर्धारण करना था। लेकिन उन्होंने वर्तमान समय में जो चल रहा था उसी पे उन्होंने कार्य किया और उसका अंश निर्धारण सही से हो नहीं पाया। जो मेरा 18 हिस्सा का नंबर था वो 8 हिस्सा उस समय था पेपर में, लेकिन उन्होंने 8वें हिस्से पे वो अंश निर्धारण कर उसका मुआवजा भी मंगा लिया, वो शासन के द्वारा आ गया। अब वो लोग कह रहे हैं जब मैंने अपना मुआयना कराया और अपना खतौनी सही कराया तो मेरी जमीन जो है 18 हिस्सा निकली। फिर अब शासन के द्वारा अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि आप 8 हिस्से का मुआवजा ले लीजिए। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमारा 18 हिस्सा जो टोटल जमीन है उसको सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया जाए और हम देने के लिए भी तैयार हैं। अगर 8 हिस्सा आगे से ले लेती है फिर आपको 10 हिस्सा में क्या दिक्कतें आएंगी? 10 हिस्सा मेरा बीच में पड़ जाएगा, वो उनका हो नहीं पाएगा, फिर मैं वहां पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एसटीपी जहाँ बन रहा है आप जानते ही हैं, हर प्रकार की दिक्कतें आती हैं, दुर्गंध वगैरह सारी चीजें। अब वही बीच में आएगा, सेंटर पॉइंट पे है मेरी जमीन,